रावलपिंडी में जमात इस्लामी का लियाकत बाग में धरने के दूसरे रोज रावलपिंडी पुलिस ने धरने के पेश नज़र मरी रोड और राजा बाजार के करीब ट्रैफिक के लिए प्लान जारी कर दिया। धरने के बायस 4 मुतबादिल रास्ते बनाए गए हैं। धरने के पेश नज़र रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस बंद, आवाम को मुश्किलात का सामना। अमरीकी सेनेट में पाकिस्तान और चीन मुखालिफ बिल पेश। चीन के बढ़ते असर रसूख और पाकिस्तान की जानिब से मुबैना खतरात से निपटने के लिए भारत की मदद का वादा। बिल में भारत के खिलाफ मुबैना इक़दाम पर पाकिस्तान की इमदाद रोकने और कांग्रेस को आगाह करने की तजवीज़। अमरीका पर भारत के साथ इसराइल, कोरिया, जापान और नेटो जैसे इत्तेहादियों जैसा बर्ताव करने पर जोर। बिल रिपब्लिकन सेनेटर मार्को रूबियो ने पेश किया। पाकिस्तान ने 26 जुलाई के भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के जंगजू बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है, भारत को गैर मुल्की इलाकों में टारगेटेड कत्ल, तखरीबकारी और दहशतगर्दी को मुनज़्ज़म करने की अपनी मुहिम पर गौर करना चाहिए। ताकत का इजहार और जहालत इलाकाई अमन को नुकसान पहुँचाती है। पाकिस्तान जारहियत के खिलाफ खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के इरादे और सलाहियत में पुरअज़्म है। इसकी मिसाल फरवरी 2019 में भारत की लापरवाह दर अंदाजी पर इसके मजबूत रद्द अमल से मिलती है। मैं कोई टाइम फ्रेम नहीं दे रहा। ये धरना अगर 1 महीने चले तो तैयार हैं, उससे भी ज्यादा चले तो तैयार हैं। तो बस अब आप हैं और हम हैं। अब इन IPPs को लगाम भी देनी पड़ेगी, रीनिगोशिएट भी करना पड़ेगा और बहुत सारी IPPs हैं, इनको बंद भी करना पड़ेगा। ये बिल्कुल हमारा हतमी तौर पर मुतालबा है। इसके बगैर हम यहाँ से नहीं हिलेंगे इंशाअल्लाह। धरना 1 माह चले या उससे भी ज्यादा हम तैयार हैं। कारकुन धरने में मौजूद रहें, किसी भी वक्त आगे बढ़ने का बता देंगे। महंगाई और महंगी बिजली के खिलाफ धरने से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का मरी रोड रावलपिंडी में खिताब। कहा, गरीब पहले ही तबाह था, अब तनख्वाहदार तबके को बर्बाद कर दिया गया। सरमायाकार भी अपनी मिलें बंद करने पर मजबूर हो चुके, मगर हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। ये फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत है, इनकी कोई सुनता भी नहीं। हुकूमत बताए कि इन हालात में उसने अपने अखराजात में इजाफा क्यों किया। IPPs में से 80% कंपनियां पाकिस्तान के मुकामी सरमायाकारों की हैं। एक कंपनी ऐसी भी है जिसका 1 यूनिट 750 रुपए का पड़ता है। ये पैसे हम क्यों अदा करें? हुकूमत की कौन सी मजबूरियां हैं कि वो IPP से बात नहीं कर सकती? हाफिज नईम की PTI पर भी तनकीद। कहा, कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि दोबारा इलेक्शन होने चाहिए। उनके पास फॉर्म 45 मौजूद है तो उन्हें दोबारा इलेक्शन क्यों चाहिए? दोबारा इलेक्शन की बात करने वाला किसी का एजेंट हो सकता है। धरने पर बैठे हैं तो कुछ लेकर ही जाएंगे। इतवार को कराची के बड़े इलाके में गैस बंदिश का शेड्यूल जारी कर दिया गया। सुई सदरन की जानिब से जारी किए गए एलामिये के मुताबिक 31 किलोमीटर गैस पाइपलाइन को सिस्टम से जोड़ा जाएगा। आज सुबह 5 बजे तक पीर सुबह 5 बजे तक मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंद रहेगी। सुरजानी, नॉर्थ कराची के तमाम सेक्टर्स और मंगूपीर में गैस बंद होगी। कस्बा कॉलोनी, औरंगी टाउन, नॉर्थ नाजिमाबाद के तमाम ब्लॉक्स भी मुतासिर होंगे। गुलशन, मेमार, एहसनाबाद, साइड, सुपर हाईवे और अतराफ में भी गैस की फराहमी मुअत्तल होगी। विमेंस एशिया कप में पाकिस्तान का सफर तमाम। सेमीफाइनल में श्रीलंका ने 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। 141 रन का हदफ श्रीलंकन टीम ने 1 गेंद पहले हासिल कर लिया। इससे पहले खेले गए सेमीफाइनल में इंडिया विमेन ने बांग्लादेश विमेन को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर ओलंपिक्स का झंडा उल्टा लहरा दिया गया। सफ़ेद झंडे पर ओलंपिक के निशान के उल्टा होने पर मुंतज़मीन पर तनकीद। ओलंपिक झंडे का जो हिस्सा नीचे होना था वो ऊपर। पाकिस्तान में 35 साल से जायद उम्र के 6.5 लाख ख़वातीन शादी की मुंतज़िर हैं। गुज़श्ता मरदमशुमारी से अगर इन अदाद-ओ-शुमार का मुआवजना किया जाए तो इनकी तादाद में 1 लाख का इजाफा हुआ है। इस वक्त दिल का रिश्ता ऐप पर 35 साल की गैर शादीशुदा ख़वातीन के 1 लाख प्रोफाइल्स मौजूद हैं। ऐप ऐसी शादियाँ कराने में मददगार है। ओलंपिक्स में शिरकत के लिए फ़लस्तीनी दस्ता पेरिस पहुंचा तो एयरपोर्ट पर सपोर्टर्स ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। फ़लस्तीन की आज़ादी के हक़ में नारे लगाए। 8 एथलीट्स पर मुश्तमिल दस्ता गेम्स में शिरकत करेगा।
हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में कम से कम 8 दरख्त लगाने चाहिए। रहनुमा एमक्यूएम मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मौसमियाती तब्दीली के बायस शदीद गर्मी और शदीद सर्दी हो रही है। 1 अगस्त से एमक्यूएम कौमी शजरकारी मुहिम शुरू करने जा रही है। शजरकारी मुहिम में वफाक से कोई उम्मीद नहीं लगाई। बोले, आज उनके लगाए हुए पौधों की वजह से कराची शहर में साया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से चेयरमैन FBR मलिक अमजद ज़ुबैर टवाना की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में टैक्स के मामलात और टैक्स दहिंदगान के मसाइल पर बातचीत। चेयरमैन FBR ने टैक्स दहिंदगान के मसाइल बर वक्त हल करने के इक़दाम से आगाह किया। गवर्नर KP ने टैक्स निज़ाम को जदीद और बेहतर बनाने के लिए FBR की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। सब सुन लें, अमन मांगेंगे नहीं, अमन लेंगे। बन्नू में जलसे से खिताब करते हुए जहां शरपसंदों का शुबा होगा वहां पुलिस कार्रवाई करेगी। हलफ देते हैं कि हक, अमन और इंसाफ के लिए अवाम के साथ खड़े रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन पर कोई हम पर जुल्म और जबर नहीं कर सकता। वज़ीर आला ने कहा कि हमारे नाम पर डॉलर लिए गए, हमें इस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारे फैसले कोई और नहीं करेगा, हम खुद करेंगे। KP के अवाम सुन लें, मदरसे के बच्चे हमारे दिलों के बहुत करीब हैं। मुआहदे से कोई शे ख़त्म करनी है या तब्दील करनी है, अवाम कहेंगे तो ख़त्म और तब्दील होगी। कोई किसी पर नाजायज़ हाथ डालने से पहले सोच ले कि ये हाथ मुझ पर डाला जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने यह भी कहा कि उनका शख्सियत से तो इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन शोहदा से मुतालिक गलत बात पर उन्हें तकलीफ होती है। तालिबान को वापस लाने वाले कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे। आपके पास प्लान क्या है? एंटी टेररिज्म के लिए क्या कर रहे हैं? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जलसों में कुछ कहते हैं, इजलासों में कुछ और। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयानात तज़ादात का मजबूआ है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का कहना है कि जैसी बातें हो रही हैं ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। अमन की सूरत हाल और इदारों को हर वक्त निशाना बनाया जा रहा है। क़याम अमन के लिए हुकूमत कायम करना होगी। सिक्योरिटी के हवाले से चंद लोग गैर ज़रूरी बातें कर रहे हैं। अता तारड़ का कहना था कि जमात इस्लामी को लियाकत बाग में जलसा दिया, धरना करने की इजाज़त दी गई थी, इसके SOPs तय हुए थे। 200 यूनिट तक बिजली के सारिफीन पर बोझ नहीं डाल रहे। हम मुल्क की बका के लिए बातचीत करने के लिए तैयार हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI की 26 जुलाई को इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाज़त के लिए दरख्वास्त दायर हिदायत के साथ निपटा दी। कहा कि इंतज़ामिया कानून और अदालती ऑब्जर्वेशंस को मद्देनज़र रख के 29 जुलाई को F9 पार्क या किसी मुनासिब जगह पर एहतजाज की दरख्वास्त का फैसला करे। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने फैसले में कहा कि आइन में मुनासिब पाबंदियों के साथ पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है। किसी और सियासी जमात के थ्रेट की बिना पर दरख्वास्त गुजार पार्टी के आइनी हुकूक सल्ब नहीं हो सकते। तहरीक इंसाफ ने जुमे को इस्लामाबाद में एहतजाज मौखर कर दिया। कहा कि अदालती हुक्म के एहतराम में जलसा पीर तक मौखर कर रहे हैं। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान निशात में फायरिंग से बुगटी कबीले के 5 अफराद की हलाकत का मुकदमा सरकार की मुद्दईयत में दर्ज। 17 अफराद ज़ेर हिरासत। असलहा बरामद। फहद बुगटी और अली हैदर बुगटी ग्रुप्स में मुसल्लह तसादुम हुआ था। हुकूमत सिंध ने असलहा लाइसेंस के इजरा पर आयद पाबंदी उठा ली। नोटिफिकेशन जारी। डिप्टी कमिश्नर 1 अगस्त से असलहा लाइसेंस के इजरा का अमल शुरू करेंगे। इसराइल के लड़ाका तैयारों के गजा के कई इलाकों में फ़ज़ाई हमले। 10 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। इसराइली तैयारों ने खान यूनिस समेत मुतअद्दिद इलाकों में घरों को निशाना बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा की नई रिपोर्ट के मुताबिक 22 से 25 जुलाई के दरमियान 12,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी बेघर हुए। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद। निशान हैदर का 76वां यौम शहादत। आबाई शहर गोजर खान में दुआइया तकरीब। 8 बलोच रेजिमेंट के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद फैयाज तकरीब के मेहमान खुसूसी। उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से मोहम्मद सरवर शहीद की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई। और पेरिस के मशहूर दरियाए सैन पर रंगारंग इफ्तिताही तकरीब से खेलों के सबसे बड़े मेले ओलंपिक्स का बाकायदा आगाज़ हो गया। पेरिस ओलंपिक्स की मशाल रोशन कर दी गई। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी शूटर्स का इम्तहान आज से शुरू होगा।